हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए। साथीगण, आपके 2018-19 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में खेलकूद से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट्स से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं, उनके टॉप क्वेश्चन दोस्तों लाया हूँ। तो साथीगण, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। और साथीगण, अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना। अगर साथीगण आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल जोश एग्जाम मैग्नेट में आप जाके दोस्तों जरूर जुड़िए। और वहाँ दोस्तों आपके इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों। आइए साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में गर्दा उड़ा के दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। और साथीगण, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शेरे बंगला स्टेडियम जो आपके बांग्लादेश के खिलाफ में आपके सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बनाया था। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आपके कांस्टेबल में भी दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बेसिकली देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। जो कि दोस्तों ऑप्शन आपकी गोल्फ दिया गया है, बैडमिंटन दिया गया है और स्नूकर और बेसिकली क्रिकेट। अगर साथीगण मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली आपके क्रिकेट जो कि देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। और आपको याद रखना हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों ट्रॉफी और उनसे संबंधित खेल एग्जाम में हमेशा देखा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो वाकर कप बेसिकली किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन दोस्तों क्रिकेट दिया गया है, ऑप्शन फुटबॉल दिया गया है। अगर मैं बात करूं तलवारबाजी और गोल्फ, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर बात करूं तो बेसिकली गोल्फ आपके वॉकर कप संबंधित बेसिकली गोल्फ से संबंधित है। साथीगण, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, या फिर साथीगण क्लास खत्म हो जाए इस पीपीटी के माध्यम से एक बार दोस्तों आप जरूर रिवीजन करना। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन बेसिकली जिम्नास्टिक से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में, जो कि दीपा कर्माकर बेसिकली जिम्नास्टिक से संबंधित है। और दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद और लाल शाह भुखरी और जफर इकबाल। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली पुरमा बनर्जी ओलंपिक के लिए दोस्तों भारत के लिए प्रथम, अगर मैं ध्वजक की बात करूं ध्वजवाहक की बात करूं तो पुरमा बनर्जी था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि त्वेसा जो मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है, बेसिकली कौन से खिलाड़ी से कौन से खेल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन भाला फेंक दिया गया, गोल्फ दिया गया और भरतोलन। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जिम्नास्टिक दिया गया। और साथीगण अगर मैं बात करूं कि त्वेसा जो मलिक है ना, बेसिकली आपके गोल्फ से संबंधित है। और आपको याद रखना है हमेशा दोस्तों उनसे संबंधित खिलाड़ी हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपकी गोल्फ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं कि जो जीव मिल्खा सिंह है ना, बेसिकली दोस्तों ये भी आपके गोल्फ से संबंधित है। अगर साथीगण की बात करूं कि आपके एग्जाम में बैडमिंटन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि पीवी सिंधु जो है ना सो बैडमिंटन से संबंधित है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश पादुकोण बेसिकली बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया नेहवाल दोस्तों बेसिकली बैडमिंटन से संबंधित है। और साथ ही अगर मैं बात करूं पुलेला गोपीचंद भी दोस्तों बेसिकली बैडमिंटन से संबंधित है। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको दूं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय शतक बेसिकली अपना कौन से मैच में दोस्तों बनाया था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों आपके 79वां जब मैच खेला था ना सचिन तेंदुलकर ने, और उसी में दोस्तों उन्होंने अपना एक शतक बनाया था, एक दिवसीय शतक। और ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था
कि किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? अगर साथीगण मैं बात करूँ, ऑप्शन आपके कपिल देव दिया गया है, ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ तो राहुल द्रविड़, और ऑप्शन सी आपके सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन 4 जो महेंद्र सिंह धोनी आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्रिकेटर के उपनाम से भी आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों पूछा गया था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास की घोषणा की थी, बेसिकली वह कौन से खेल से जुड़ा था? साथीगण अगर मैं बात करूं, हॉकी से संबंधित था, और बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना जरूर दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, है ना, पीपीटी को बनाते हो दोस्तों, क्वेश्चन को छांट छांट के लाता हूँ आपकी क्या क्या एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों एटलीस्ट आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, है ना। अगर दोस्तों इसी तरह से आपको टॉपिक चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए, और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके जितने भी टॉपिक अभी तक करा चुका हूँ, एटलीस्ट दोस्तों आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से जुड़ी एक महान भारतीय खिलाड़ी थे? साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके लॉन टेनिस से संबंधित आपके विजय अमृतराज है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, कि जो फीफा विश्व कप 2026 बेसिकली कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बेसिकली अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 जगह दोस्तों आपके फीफा 2026 का दोस्तों आयोजन होने वाला है। अगर मैं बात करूं साथीगण, 2022 का जो आयोजन था बेसिकली कतर दोहा में किया गया था। ये भी दोस्तों एटलीस्ट कई बार एग्जाम में खूब दबा के क्वेश्चन पूछा था, इसलिए दोस्तों आपके 2026 वाला फीफा विश्व कप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो ला लीग लीगा जो शीर्षक बेसिकली किससे जुड़ा है? तो टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और स्प्लिटिंग। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके फुटबॉल से संबंधित ला लीगा है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर फुटबॉल से अगर कप की मैं बात करूं, तो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल जो कप है ना, सो किस खेल से संबंधित है? बेसिकली फुटबॉल से। अगर मैं बात करूं दोस्तों, संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अगर मैं बात करूं कि फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपकी फुटबॉल से। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सुब्रतो मुखर्जी कप, ये भी फुटबॉल से, और सर आशुतोष मुखर्जी बेसिकली दोस्तों ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है, आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सीके नायडू जो ट्रॉफी है ना, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली सीके नायडू ट्रॉफी आपके क्रिकेट से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, अगर दोस्तों दिलीपधर ट्रॉफी, और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जीडी जो बिरला ट्रॉफी है ना, ये भी बेसिकली आपकी क्रिकेट से संबंधित था। अगर मैं बात करूं साथीगण की देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्रिकेट से दोस्तों। एटलीस्ट जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बेसिकली हॉकी से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं बात करूं हॉकी से, आगा खां आ जाएगा, बेटन कप आ जाएगा, रंगा स्वामी कप आ जाएगा, बेगम रसूल कप आ जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह आपके कप आ जाएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और लास्ट आपके सिंधिया गोल्ड कप, जो आपको याद रखना है। और एटलीस्ट दोस्तों एक आपको और याद रखना है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये भी बेसिकली आपके हॉकी से संबंधित है, और आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसमें से आपके हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रॉवर्स कप बेसिकली किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अगर मैं बात करूं, बैडमिंटन नहीं दोस्तों, क्रिकेट नहीं दोस्तों, हॉकी नहीं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल बेसिकली डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉवर्स कप।
बेगम हजरत असरूल कप, वेलिंगटन कप, ये दोस्तों जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके फुटबॉल से संबंधित आपके कप जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टाइम ट्रायल बेसिकली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित एक शब्द है। अगर मैं बात करूं जो साइकिलिंग है ना, साइकिलिंग से ही संबंधित आपके टाइम ट्रायल है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यूनिक बनेगा। बहुत ऐसे मेरे साथीगण को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन याद रखना है कि टाइम ट्रायल है ना, बेसिकली आपके साइकिलिंग से संबंधित एक शब्दावली है जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कि जो रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बैडमिंटन ऑप्शन दिया गया, टेनिस, कबड्डी और वॉलीबॉल। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली दोस्तों आपके कबड्डी आ जाएगा, और कबड्डी में ही दोस्तों आपके रेड शब्द संबंधित है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में उनसे संबंधित खिलाड़ी भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं बेसबॉल में आपके कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो दोस्तों 9 खिलाड़ी खेलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं बास्केटबॉल में बेसिकली 5 खिलाड़ी खेलता है, और दोस्तों वॉलीबॉल की मैं बात करूं दोस्तों 6 खिलाड़ी खेलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके खेल से संबंधित आपके एग्जाम में उनसे खिलाड़ी संबंधित पूछा जाता है, जो हर एक मेरे साथीगण आपके कंफ्यूजन में रहता है। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट यहाँ अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो दोस्तों मेरे जितना समझ है मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ दोस्तों। एटलीस्ट दोस्तों जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम से पहले रिवीजन करके चले जाना दोस्तों। आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके फायदे के लिए दोस्तों आपके काम लायक है दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जो ड्यूस एक पद है जो बेसिकली संबंध किससे है, तो ऑप्शन बेसबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी हो और लॉन टेनिस है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि ड्यूस जो है ना, बेसिकली आपके एक प्रकार से लॉनिस जो लॉन टेनिस है ना, लॉन टेनिस से ही एक प्रकार से संबंध है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो बेसिकली जो बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस सब जो शब्द है ना, बेसिकली किस खेल का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं गोल्फ और फुटबॉल और आपके बेसबॉल, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके गोल्फ से ही संबंधित दोस्तों बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस, जो कि तीनों आपके एग्जाम के लिए गोल्फ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट दोस्तों 4 नाम आप याद रखिएगा, केवल बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस। बेसिकली इससे बाहर आपके गोल्फ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चाइना मैन जो शब्द है ना, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके टेबल टेनिस नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पोलो नहीं दोस्तों। अगर मैं बात करूं चाइना मैन, तो बेसिकली क्रिकेट से संबंधित है, और आपको याद रखना आपके एग्जाम में क्रिकेट ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है यार, और अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है ना, और हो सके दोस्तों तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है आपके लिए, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप हमारे लिए एक लाइक दोस्तों जरूर कर सकते हैं ना, तो दोस्तों जरूर करना एक लाइक। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटल मैन गेम के रूप में बेसिकली जाना जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जेंटल मैन जो गेम है ना, किस खेल के रूप में जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और आपके रेलवे में दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। आप जाके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जेंटलमैन गेम बेसिकली किस खेल को जाना जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट दोस्तों एक क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो लव शब्द है ना, बेसिकली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके टेनिस आ जाएगा दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी शॉट के बीच की दूरी बेसिकली कितना होता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो 22 गज बेसिकली दोस्तों फुटबॉल के गोल लाइन और बेसिकली पेनाल्टी लाइन के बीच के जो की दूरी होता है दोस्तों, आपके 22 गज आपको याद रखना है। आपके वो एग्जाम में दोस्तों आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदान किया था, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
जो बेसिकली आपके तैरना से ही संबंध आपके प्रत्याशा रहने था, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई बेसिकली कितना होता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली 2.74 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों टेबल टेनिस से हमेशा क्वेश्चन उनसे दोस्तों खेल की सतह की लंबाई हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण बेसिकली SAI की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर नोट कीजिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली 1984 में आपके भारतीय खेल प्राधिकरण का दोस्तों स्थापना किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि प्रसिद्ध जो फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो अर्जेंटीना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा फुटबॉल एक बहुत बड़े खेलों में जाना जाता है, जिसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो माराडोना है ना, किस देश से संबंधित है, तो बेसिकली आपकी अर्जेंटीना से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां होता है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो 2 ओलंपिक के कुश्ती में शैली होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें आ गया है कि विंबलडन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है ना, 2018 में आयोजित किया गया था। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए, लंदन में आयोजन किया गया था। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 4 ओपन से क्वेश्चन पूछा जाता है, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन, और आपके दोस्तों जो कि क्या बोलता है विंबलडन और फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया, और एक दोस्तों आपके एग्जाम में क्या पूछा, अमेरिका ओपन, ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम में। इनसे संबंधित दोस्तों हमेशा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट दोस्तों आपके एग्जाम से पहले जितने भी ओपन हो चुका होगा, एटलीस्ट दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका स्केट बोर्डिंग आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप सभी को क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हो सके दोस्तों तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आने वाला कल आप जो कि सेंसस से, और साथीगण अगर मैं बात करूँ लोक नृत्य से, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक और बचा हुआ सारा दोस्तों मैं कवर करता चला जाऊंगा। एटलीस्ट दोस्तों आपको केवल चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, और हो सके तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक दोस्तों रिव्यू जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।